लेकिन आप देखो सिर्फ 2 नेता ऐसे थे जो अंबानी जी की शादी में नहीं गए। अब आप एक नेता तो जानते हो कौन नहीं गया, पूरी दुनिया जान रही हाँ, है। और दूसरा बहन जी। यही 2 नेता ऐसे हैं जो नहीं गए, बाकी सब चले गए। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कौन उसूल का पक्का है और कौन कच्चा है। मतलब सीधी सीधी ना घुमा फिरा के बिल्कुल डायरेक्ट कही गए कि एक तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती नहीं गई और एक राहुल गांधी नहीं गए, की बात करते और हैं। दोनों लोग संविधान की बात कर रहे हैं। तो कि बहुत बड़ी बात करके अब मन तो नहीं कर रहा कि इंटरव्यू खत्म करो, या चलो अब थोड़ी देर को और रोके दे रहे हैं। इन्होंने बात ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की कर दी है और राहुल गांधी की कर रहे हैं। तो मतलब घड़ी को ठोकर मार दी आपने। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। जब हमारा नेता जिधर चलेगा, और मैं तो उस दिन बहुत खुश हुआ। पहले तो हमें लगा कि शायद मोदी जी नहीं जाएंगे, हम इंतजार करते रहे। हमें लगा मोदी जी नहीं जा रहे, ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। फिर थोड़ी देर बाद ट्वीट आ गया कि मोदी जी वहां पहुंच के डांस कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल, सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे साहब, अब कावड़ यात्रा निकलने वाली है और कावड़ यात्रा में पुलिस को फरमान आयो है कि जो भी छोटे मजदूर टाइप के लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन्हें सबे अपना नाम लिखना पड़ेगा रेहड़ी पटरी पे जाते। कावड़ यात्रा वाले जो कावड़ती हैं उन्हें मालूम रहे कि वो कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं। देखो साहब, ये चीज जो है अब यहाँ पे फिर संविधान का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन अब मामला ऐसा है ना कि उल्लंघन करने जो बनाने वाले हैं वही उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे देश का जो संविधान है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जाति के, धर्म के और संप्रदाय के नाम पे आप आदमी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनमें विभेद नहीं कर सकते, उनके लिए सुविधाएं नहीं बदल सकते। साफ तौर पे लिखी है और बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी है। हम तो मूल रूप से आपको ये बता रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पे आप आदमी के अंदर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कर सकते। मैं आपको पढ़ के बता दूंगा एक बार, ठीक है? वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मैं पढ़ के बताने की कोशिश करूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315, माफ करो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान है कि राज्य द्वारा काई नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या स्थान को लेके विभेद नहीं करो जाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर इस तरह की बात हो रही है तो उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए। अब ये बात बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं और बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, सांसद, विधायक, मंत्री कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे, जिसने वोट दिया उसी को सरकार की योजनाओं का लाभ देंगे। कुछ लोग तो और खुल के कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को योजना का लाभ नहीं देंगे। और कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं, जिसमें हमारी मंडी से जीती हुई सांसद दीदी हैं, वो ये भी कह रही कि हमसे मिलने आओ तो आधार कार्ड लेके आओ, जिससे कि हम देख लें कि ये व्यक्ति फला फला कौन जात का है और कौन धर्म का है और कहाँ का रहने वाला है। तो फिर तो साहब एक बात और है, जिनकी पुरानी गाड़ी है उन्हें भी सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि फिर जमील, शकील, इकरार, अहमद, ये सगरे के सगरे मिस्त्री कहाँ ते लाएंगे? आजा सब बाबा है जाएंगे, बाहर कहाँ ते कटेंगे? चूँकि हिंदू नाई तो अब दिखाई न दे रहे बहुत दिन से हैं, तो सगरे के सगरे लंबी लंबी चोटी के है जाएंगे। फल सब्जी, वो तो सब्जी और फल और सब्जी कहाँ ते आवेगी? आज आगे प्लम्बरिंग को जो काम है कि कैसे होगो? पिंचर कौन लगावेगो? पेंट घर में पेंट कौन करेगो? मकान कैसे बनेगो? मसला बड़े गंभीर है। बढ़ाई भी छोड़ रहे हैं आप। सारे काश्तकार जो कारीगर हैं वो मुसलमान हैं, क्योंकि भाई हिंदुओं ने तो ये सब काम करने छोड़ ही दिए हैं। अब वो तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं इस समय, जहाँ से हमारा सवाल शुरू हुआ था, कावड़ ढोने का। कावड़ ढो रहे हैं, या फिर अभी उसके बाद नवदुर्गे आएंगे तो उसमें शोभा यात्राएं निकालेंगे, और उसमें बच्चे कौन से होंगे ज़्यादा? फिर आप कहोगे साहब हम घुमा फिरा के वहीं ले आए। उनकी जात पूछ लो आप एक बार, ज़्यादातर उसमें 95% बच्चे SC ST OBC के मिलेंगे। इनको सिर्फ एक ही काम पे लगाया गया है कि कावड़ धोते रहो, धार्मिक यात्राओं में जाते रहो, शोभा यात्राएं करते रहो, धर्म के नाम पे जो है नफरत फैलाते रहो। अभी कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, महाराष्ट्र में एक मस्जिद के ऊपर जो है उसको गिराने की
जो मीनार होती है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब आज फल सब्जी वाले रेडी पट्टी वालों के बाहर जो है नाम लिखवा दिए गए हैं कि ये फल सब्जी जो है आम कोई बेच रहा है तो वो अब्दुल है कि अमर है, उसका नाम क्या है, जिससे कावड़िए देख के लें। मतलब हमारा देश एक मिसाल था, अनेकता में एकता की मिसाल, अनूठी मिसाल था कि हमारे यहाँ जाति धर्म का भेदभाव नहीं हुआ करता था। लेकिन अब वो बात, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, वो बात तो अब दूर हो गई। अब सबसे ज़्यादा जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव, लिंग के नाम पे भेदभाव हमारे यहीं हो रहा है। और इसमें एक मज़े की बात देखो, बेरोजगारी के आंकड़े देख लो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है। यहाँ तक कि सूडान में भी बेरोजगारी और भुखमरी हमारे यहाँ से कम है। सूडान जो कि दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है, हमारे यहाँ 9.6% बेरोजगारी है। आप अंदाज़ा लगा लो इससे। मनमोहन सिंह की सरकार में 6% एक बार बेरोजगारी हुई थी, तो ये गोदी मीडिया से लेके पूरी बीजेपी त्राहीमाम करने लगी थी। आपको ध्यान होगा उस समय वैश्विक रूप से एक जो शेयर मार्केट गिरा था, पूरी दुनिया की मार्केट टूट गई थी, सारी दुनिया में मंदी आ गई। उस समय 6% हुई थी, और वो भी 6 महीने के लिए। और हमारे यहाँ पिछले 3 साल से, जब से ये कोविड की त्रासदी हुई है, उसके बाद से स्थितियाँ बिगड़ती ही चली जा रही हैं, स्थितियाँ बनने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने 8 करोड़ रोजगार बांट दिए। अब वो हमें 8 करोड़ लोग नहीं मिल रहे, कि वो 8 करोड़ में से हमें 8 आदमी भी नहीं मिल रहे जिनको रोजगार मिल गए हो, बल्कि हमें 800 आदमी ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जिनकी नौकरियां छिन गई हो। मेरे पास ऐसे कई लोगों के फ़ोन आ जाते हैं जिनकी नौकरियां चली जाती, लेकिन ऐसा किसी का फ़ोन नहीं आया जो ये कहता हो कि साहब हम बेरोजगार थे, हमारी नौकरी लग गई। अब वीडियो देखो, वो तमाम वायरल हो रहे हैं। अहमदाबाद वाला वीडियो आपने देखा ही होगा, एक नौकरी के लिए कितने हज़ारों लोग पहुंच गए। और कल से तो एक और वीडियो वायरल हो रहा है, एयर इंडिया वाला। मतलब एयर इंडिया में ज़रूरत ही 600 नौकरी लिखनी है में, और वहाँ पहुँच गए हज़ारों की संख्या में। आप बताओ, 25,000 से ज़्यादा, 25,000 एक मोटा मोटा अनुमान है, हो सकता है वो संख्या 30-35 हज़ार हो। और मोदी जी कह रहे हैं हमने 8 करोड़ रोजगार दे दिए। अब तो साहब वो डाटा भी महंगा कर दिया। जो मोदी जी पहले कहते थे हमने डाटा सस्ता कर रखा है, डाटा में भी, उसमें भी 28% कीमत बढ़ा दी। लोग वाग तो ये कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ की वो अंबानी जी ने शादी की थी, तो वो शादी का खर्चा आप लोगों से वसूला जा रहा है, सगन वैसे ही लिया जा रहा, दावत में बुलाया भी नहीं, और सगन के रूप में 101 रुपये, कम से मिनिमम 100 रुपये बढ़े हैं। तो लोग यूँ कह रहे हैं कि 101 रुपये अंबानी जी ने पूरे देश की जनता से ले लिया सगन के रूप में। अरे और जो मेहमान बुलाए उनको तो बड़े बड़े महंगे गिफ्ट दिए होंगे। वो भी देखो, उसमें भी भेद किया है। जो VIP मेहमान थे उन्हें 2-2 करोड़ की घड़ी दी, और जो उनके यहाँ के कर्मचारी थे उन्हें भुजिया और उसका चिप्स का पैकेट दे दिया, ठीक है। और उसमें भी कैटेगरी बना रखी, VIP मेहमान पहले दिन बुलाए गए, दूसरे दिन दूसरे टाइप के मेहमान बुलाए गए, जो कुछ जैसे गोविंदा जी टाइप के एक्टर और जो अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, इस टाइप के जो लोग थे B कैटेगरी वाले, इनको दूसरे दिन बुलाया गया। जैसे आपको ध्यान होगा कि शादी में पहले गांव में क्या सिस्टम था, पहले बाराती खाते थे, और बाराती खाने के बाद जो खाना बच जाता था उसे घराती खाते थे, और घराती खाने के बाद जो बिल्कुल मामला बच जाता था उसे खैराती लोग खाते थे, जो गांव के वैसे गरीब लोग होते थे। तो वो एक सिस्टम बनाया हुआ था जिससे खाना खराब ना हो, खाना बर्बाद आप ये बात कहना चाह रहे हो कि वो गमवारो सिस्टम लागू हो, पहले बाराती, फिर घराती और फिर खराती। भाई वाह भाई, दूसरे दिन बुलाने का मतलब तो यही है, उसी दिन बुला लेते, 2 घंटे बाद दावत करा देते तो हम मान जाते साहब। दूसरे दिन बुलाने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि अंबानी जी की जो शादी है उसमें कुछ खाना बच गया होगा, उसके लिए खैराती लोगों को बुला दिया। एक बात तो बताओ, अगर अंबानी जी के यहाँ थे आपको कार्ड आतो और 2 करोड़ की घड़ी वड़ी को जुगाड़ बनतो तो जाते? भाई हमारा नेता गया, आप बताओ साहब। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपने नेता की बात मत करो। हमारा नेता नहीं गया तो हम कैसे चले जाते? हमारी तो लड़ाई उसी पूंजीवाद से है, तो हम कैसे चले जाते साहब?
और हमारा तो सीना तब से चौड़ा हो रहा है। आप अपने नेता की तो बात ही मत करो, उन पर तो भोले बाबा की कृपा है रही है यार टाइम। तो बस थोड़ी कृपा हम जय पे भी जय है, जय जयकार है थोड़ी रही कृपा है। हम पे भी है भोले बाबा की। भाई हाँ, वो कहते हैं ना, प्रीत न जाते जाने जात को जात, और भूख न जाने जूठा बात। तो हम तो प्यार मोहब्बत वाले व्यक्ति है, प्यार से कोई गरीब बुलाता है तो उसके यहाँ चले जाते हैं। 2 करोड़ रुपए की घड़ी मिल ना, हमें जाती नहीं चाहिए, तो हम तो घड़ी बाजार पहने ही ना। बाजार में 1.5 की आप तो तो बिकी फिर भी, जाती। आप तो फिर भी घड़ी पहनो, हम तो घड़ी ना पहने। हम तो घड़ी पहनते ही नहीं आपको है। टाइम तो बहुत बढ़िया चल रहा, आपको क्या नहीं, जरूरत है बढ़िया घड़ी चले, पहनने खराब की? चले। हमारा टाइम खराब है तो हमें घड़ी पहननी पड़ रही बढ़िया है। चले खराब चले, हम तो पहनते ही नहीं घड़ी। आप देखो कुछ नहीं पहनते साहब, ना यहाँ कुछ ना यहाँ आप देखो, कुछ, मैं बिल्कुल मैं सादा, आप सिंपल, मैं आपको सीधे साधे। इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वो टाइम देखने पर है ना, कितनी देर रहेगी, तो वो तो जावा इतने पहननी पर है। तो हम तो देखो बिल्कुल सादा सिंपल आदमी है, जिससे कि हमारे दर्शक ये भी समझ जाए कि भाई जमीन से जुड़ा आदमी है, सादा आदमी है, देखो तभी साहब, सादा बात करता है। आप पता ना कि अंदर से कह रहे हैं बाहर से कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए की घड़ी को ठोकर मार नहीं, देते बिल्कुल हैं। ये बात जो बात है, हालांकि वो इनके सामने नेता है। ने तो देखो ठोकर मारी है बहुत कैडी। इसी या वजह से मुझे मेरा नेता पसंद है, मुझे मेरी पार्टी पसंद है। ऐसे तो तमाम पार्टियां हैं, लेकिन आप देखो सिर्फ 2 नेता ऐसे थे जो अंबानी जी की शादी में नहीं गए। अब आप एक नेता तो जानते हो कौन नहीं गया, पूरी दुनिया जान रही हाँ, है। और दूसरा बहन जी। यही 2 नेता ऐसे हैं जो नहीं गए, बाकी सब चले गए। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कौन उसूल का पक्का है और कौन कच्चा है। मतलब सीधी सीधी ना घुमा फिरा के बिल्कुल डायरेक्ट कही गए कि एक तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती नहीं गई और एक और राहुल दोनों लोग गांधी नहीं गई। संविधान की बात करते और हैं। दोनों लोग संविधान की बात करें तो कि बहुत बड़ी बात करके अब मन तो नहीं कर रहा कि इंटरव्यू खत्म करो, या चलो अब थोड़ी देर को और रोके दे रहे हैं। इन्होंने बात ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की कर दी है और राहुल गांधी की कर रहे हैं, तो मतलब घड़ी को ठोकर मार दी आपने। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। जब हमारा नेता जिधर चलेगा, और मैं तो उस दिन बहुत खुश हुआ। पहले तो हमें लगा कि शायद मोदी जी नहीं जाएंगे, हम इंतजार करते रहे, हमें लगा मोदी जी नहीं जा रहे, ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। फिर थोड़ी देर बाद ट्वीट आ गया कि मोदी जी वहां पहुंच के डांस कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो हमें लग गया कि साहब मोदी जी का एक तो और बात है, मामला खराब एक बाबा रामदेव को भी एक फोटो आया, बाबा रामदेव भी डांस कर रहे हैं, ऐसा कर करके डांस कर रहे हैं अनंत अंबानी के साथ और में। लोग जो है बीजेपी की जो टोली, वो ये कह रही थी कि मोदी जी नहीं गए जाएंगे, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहुंच गए, उन्हें ट्रोल कर रहे थे। और जैसे ही मोदी जी का फोटो आया, वीडियो आए, तो वो भक्त मंडली बिल्कुल गायब हो गई। जो वो बिल्कुल आईटी सेल था, जिनके दिमाग में बिल्कुल गोबर भरा है, वो गायब ही हो गया। अब देखो यहीं पे बहन जी का मामला देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई पूंजीवाद के खिलाफ हैं तो हैं, बाकी अपना देखो, हर किसी व्यक्ति का एक अपना राजनीति करने का स्टाइल है। लेकिन जो पार्टी और जो विचारधारा संविधान के खिलाफ है, जैसे अंबानी जी हैं, पूंजीवाद में भरोसा रखते हैं, मोदी जी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारी जो लड़ाई है वो पूंजीवाद के खिलाफ है, संविधान के लिए लड़ाई है, और गरीब आदमी दलित आदमी के लिए लड़ाई है। तो हम ऐसी पार्टी, ऐसे सामाजिक जो समारोह है वहाँ पे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे भाई हाथरस में जो हमारे गरीब भाइयों के साथ त्रासदी हुई, वहाँ जाएंगे। मणिपुर में जो घटना चल रही है वहाँ जाएंगे, गरीबों से मिलेंगे, किसानों से भी। अभी देखो राहुल जी फिर मिले किसानों मतलब से। सीधी सीधी आम जन के पास जाएंगे, लोगन की समस्या सुनेंगे, उनके दिल की बात करेंगे और उनके दिल की बात सुनेंगे, अपने मन की बात नहीं कहेंगे। और अंबानी की शादी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे वहाँ 2 करोड़ की घड़ी मिले, चाहे 200 करोड़ रुपया को बंगला मिले, कोई लेना देना नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी नहीं गई, राहुल गांधी भी नहीं गए, मिसाल कायम कर दी है अभी के नहीं है। बस इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद।